हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी पाद्या का चौथा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी भी रचना का शीर्षक उसकी मुख्य भावधारा को प्रतिबिंबित करता है। कविता स्वदेशी का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि यह पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को दर्शाता है। अंग्रेजी वस्तुओं को फैशन मानकर लोग स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। रहन सहन, खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण करते हैं। भारतीय संस्कृति और स्वदेशी वस्तुओं की अवहेलना होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह शीर्षक कविता के भाव और संदेश को सही तरह से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार स्वदेशी शीर्षक कविता के विषय वस्तु को पूर्णतः सार्थक बनाता है। प्रश्न नंबर 2, कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं पड़ती? उत्तर, कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान, बोल चाल, हाट बाजार आदि सभी मानवीय क्रियाकल्पों में अंग्रेजियत का बोलवाला है। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव इतना अधिक है कि भारत का पारंपरिक पहनावा, रहन सहन, खान पान कहीं दिखाई नहीं देता। हिंदू, मुसलमान, ग्रामीण, शहरी, व्यापार या राजनीति सभी में अंग्रेजी रीति रिवाजों का पालन हो रहा है। भारतीय भाषा, संस्कृति और सभ्यता धूमिल हो गई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती। प्रश्न नंबर 3, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? उत्तर, कवि उस समाज की आलोचना करता है जो अंग्रेजी बोलने में शान समझता है और विदेशी ठाट बाट को अपनाता है। ये लोग भारतीय संस्कृति को तुच्छ मानते हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर गर्वित होते हैं। वे हिंदुस्तान का नाम लेने में संकोच करते हैं और हिंदुस्तानी कहलाना हीनता की बात समझते हैं। अपनी मूल संस्कृति को भूलकर विदेशी सभ्यता को अपनाना देशाहित के विरुद्ध है। इस प्रचलन को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि आलोचना करते हैं क्योंकि यह देश को पूर्ण उपरोक्ष रूप से विदेशी दासता के बंधन में बांधने की ओर अग्रसर कर रहा है। प्रश्न नंबर 4, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? उत्तर, कवि के अनुसार आज के नगरों में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखती। नगरीय व्यवस्था, रहन सहन सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। बाजार में विदेशी वस्तुएं ही दिखाई देती है और लोग उन्हें ही खरीदना पसंद करते हैं। इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही है और स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो गया है। ऐसी स्थिति देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव डाल रही है। सर्वत्र विदेशीपन का बोलबाला होना हमारी कमजोरी उजागर करता है। प्रश्न नंबर 5, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? उत्तर, कवि का मानना है कि आज के नेता भी स्वदेशी वेशभूषा और बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। वे अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं। कवि कहते हैं कि जो नेता अपनी धोती नहीं संभाल सकते, वे देश की व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? ऐसे नेता जिनमें स्वदेशी भावना नहीं है और जो अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कवि के अनुसार ऐसे नेताओं से देश हित की उम्मीद करना व्यर्थ है। प्रश्न नंबर 6, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? उत्तर, कवि उन लोगों को डफली कहते हैं जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के दास बन गए हैं। ये लोग विदेशी रीति रिवाजों का अनुकरण करते हैं और अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे रहते हैं। ये लोग पाश्चात्य संस्कृति की गाथा गाते हैं और डफली की तरह अंग्रेजी सभ्यता का राग अलापते हैं। कवि इस प्रकार के लोगों की आलोचना करते हैं क्योंकि वे अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को भूलकर विदेशी सभ्यता को अपनाते हैं। अब आते हैं व्याख्या करें प्रश्न पर। क, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी पद से उद्धत है जो हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। इसमें कवि प्रेमधन ने व्यक्त किया है कि आजकल भारतीय लोग अपनी संस्कृति और भारतीयता से अलग हो गए हैं। उन्होंने अंग्रेजी संस्कृति के बहुत समीप जाकर विदेशीता को अपना लिया है, जिसके कारण वे अपनी पहचान को खो बैठे हैं। वे अंग्रेजी भाषा, वेशभूषा और आचरण में पूरी तरह से अंगीकार कर लिया है, जिससे उनकी भारतीय पहचान में भी कमी आ गई है। ख, अंग्रेजी रुचि, गृह, सकल वस्तु, देश, विपरीत। उत्तर, इस पंक्ति में कवि प्रेमघन जी ने स्पष्ट किया है कि आजकल भारतीय समाज ने स्वदेशीता को त्याग दिया है। उन्होंने विदेश भाषा, रीति रिवाजों को अपना लिया है और सभी कार्यों में अंग्रेजियत का प्रचलन किया है। भारतीय संस्कृति और स्वभाव को बदलकर उन्होंने अपनी पहचान में विदेशीता को अधिक प्राथमिकता दी है, जिससे समाज का स्वदेशीता के प्रति सामर्थ्य कम हो गया है। प्रश्न नंबर 8, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है? स्पष्ट करें। उत्तर, मेरे विचार से दोहा संख्या 9 में स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली है। इस दोहे में प्रेमधन सर्वस्व प्रेमघन ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल्य को सहारा है। वह विदेशी संस्कृति की जगह भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता देने की आह्वान करते हैं। आज के समय में जब विदेशी भाषा, वस्त्र और आचार विचार हमारे समाज में प्रवेश कर चुके हैं, यह दोहा हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अधिकार
अधिकारों को समझने और समर्थन करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने देश को मानवता के उच्चतम मानकों पर उठा सके। प्रश्न नंबर 9, स्वदेशी कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, स्वदेशी कविता में प्रेम धन सर्वस्व प्रेमघन ने भारतीयता के महत्व को प्रमोट किया है। उन्होंने इस दोहे में उजागर किया है कि विदेशी रूप, भाषा और विचारधारा के बदलते समय में हमें अपनी भारतीय पहचान बनाए रखने की आवश्यकता है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर हमारी पहचान का अहम हिस्सा है, जिसे हम समर्थन और संरक्षण देना चाहिए। इस दोहे में उन्होंने विदेशीकरण के खिलाफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत की है, जो हमें स्वदेशी मानवता के मूल्यों की महत्वपूर्णता समझाते हैं। प्रश्न नंबर 10, स्वदेशी के दोहे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्वदेशी के दोहे में प्रेम धन सर्वस्व प्रेमघन ने राष्ट्रीय भावना को मजबूती से प्रस्तुत किया है। वे देश के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सामाजिक सुधार के लिए आह्वान करते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत इस दोहे में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। वह विदेशी भावनाओं और व्यवहारों से हमें अलग रहने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपने भारतीय गर्व को बनाए रख सके। इस दोहे के माध्यम से वे राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी प्रेरणा को संवेदनशीलता से संदेशित करते हैं, जो हमें एकता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब आते हैं भाषा की बात पे। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित शब्दों से विशेषण बनाएं। उत्तर, रुचि रूच, देड़ू देसी, नगर नागरिक, प्रबंध प्रबंधित, ख्याल ख्याली, दारुता दारू, झूठ झूठा। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं। उत्तर, चाल चलन, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। खाम ख्याली झूठी होती है। खुशामद अच्छी चीज नहीं है। माल छूट गया। वस्तु अच्छी है। वाहन नया है। रीत उसकी रीत नई है। हाट, शाम का हाट लग गया। दारूवृत्ति, उसकी दारूवृत्ति अच्छी है। बानक, उसका बानक अच्छा है। प्रश्न नंबर 3, कविता से संज्ञा पदों का चुनाव करें और उसके प्रकार भी बताएं। वस्तु जातिवाचक, नर जातिवाचक, भारतीयता भाववाचक, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, मनुज जातिवाचक संज्ञा, भारती व्यक्तिवाचक, चाल चलन भाववाचक, देश जातिवाचक, विदेश जातिवाचक, वरुण जातिवाचक, गृह जातिवाचक, हिंदुस्तानी जातिवाचक, नगर जातिवाचक, हाटन जातिवाचक, धोनी जातिवाचक, खुशामद भाववाचक। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।